नमस्कार, मैं राकेश कुमार जीएसएन जी के वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं समसामयिकी के छठे भाग यानी पार्ट 6 के साथ आपके सामने हूं। आज मैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की चर्चा करूंगा जो 2020 में दिए गए हैं और इससे आपको 1 से 2 सवाल जरूर मिलेंगे। तो आप बहुत ही तन्मयता से, बिल्कुल ही ध्यान से सुनेंगे और बिल्कुल आसानी से आपको समझाया जाएगा और बिल्कुल आपके लिए ग्राह्य होगा। तो सबसे पहले हम यह जानें कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत 6+1 यानी 7 कैटेगरीज के पुरस्कार आते हैं, जिसमें पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा है अर्जुन पुरस्कार, चौथा है ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर थे ध्यानचंद, उनके नाम पे एक पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, पांचवा है तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर पुरस्कार और छठा है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे जो स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उस यूनिवर्सिटी को यह एक वित्तीय वर्ष में खेल के अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। और अगला है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इसमें खेल के कई प्रतिस्पर्धाओं को प्रोत्साहित करने वाली, चाहे वो निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो या कोई व्यक्ति हो, उसको यह पुरस्कार, इस श्रेणी का पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले हम जानें कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर एक साल मनाया जाता है और यह राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में भारत के महामहिम यानी राष्ट्रपति महोदय द्वारा खिलाड़ियों को और जिस श्रेणी के पुरस्कार जिनको दिया जाता है, हम एक एक करके बताएंगे, उनको पुरस्कृत किया जाता है। कोरोना के महामारी में फर्स्ट टाइम हुआ है कि अवार्ड जो है वर्चुअली अवार्ड किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो अवार्डीज हैं उनको। तो सबसे पहले हम इसमें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, इसमें पहली दफा 5 खिलाड़ियों को एक साथ दिया गया, संयुक्त रूप से दिया गया है। अब आप जाने क्या है, देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी इससे बड़ा देश में खेल के क्षेत्र में कोई भी पुरस्कार नहीं है। फर्स्ट टाइम इट हैज गिवन टू 5 प्लेयर्स ज्वाइंटली। इस पुरस्कार में जो पुरस्कार की राशि, अगर उसके बारे में बात करें तो एक ट्रॉफी दी जाती है और 25 लाख रुपए की जो नगद राशि है दी जाती है। या इसी साल से 25 लाख रुपए दिए जाने लगा है। इससे पहले जो भी खिलाड़ी पुरस्कृत होते थे उन्हें 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन इस साल से यह बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया है। अब कैसे लोगों को दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, तो उसके लिए अर्हता क्या है कि किसी भी खेल में अगर आपने 4 साल से ज्यादा शानदार और असाधारण प्रदर्शन, इसका मतलब है कि बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए और एक्सेलेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। अगर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स और उससे ज्यादा आपने अचीव किया है तो वैसे में आप इस पुरस्कार के हकदार होंगे और जूरी है आपको इसके लिए चुनेगा। इस बार जो पुरस्कृत खिलाड़ी हैं, हमने बताया कि पहली दफा 5 लोगों को दिया गया है और एक खिलाड़ी जो है हमको याद रखना है, 5 का नाम तो जरूर याद रखना है, क्योंकि संभव है कि जो सवाल बने इनमें से कौन नहीं हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपको न सिर्फ खिलाड़ियों का नाम 5 का याद रखना है, बल्कि उनसे जो जिस संबंधित खेल से वो हैं उनका भी नाम याद रखना है। तो पहला खिलाड़ी रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से हैं, तो आप RC याद रखें क्रिकेट, और मरियप्पन थंगवेलु जो कि पैरा एथलेटिक्स से हैं, तो आप TP याद रख सकते हैं, थंगवेलु पैरा एथलेटिक्स। अगली हैं मोनिका बत्रा इज फॉर M is for TT, मोनिका बत्रा इज फॉर TT। एंड नेक्स्ट वन विनेश फोगाट नाम से जैसा लग रहा है, बिल्कुल फोगाट की वह पहलवानी के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है, यानी इनका जो खेल है संबंधित खेल पहलवानी करती हैं। और रानी रामपाल हॉकी के क्षेत्र की एक नाम है,
तो RH आपको याद रखना है, RH फैक्टर आप याद रखते हैं तो RH रानी रामपाल फॉर हॉकी, बीनेश फोगाट फॉर पहलवानी रेसलिंग, BW। तो इस तरह से आप RC रोहित शर्मा क्रिकेट, थंगवेलु पैरा एथलेटिक्स, मोनिका बत्रा TT टेबल टेनिस, बीनेश फोगाट रेसलिंग और रानी रामपाल हॉकी RH, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो अगली कड़ी है, जो अगला पुरस्कार है वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। गुरु द्रोण जो महाभारत में द्रोणाचार्य थे उन्हीं के नाम पे, यानी अच्छे प्रशिक्षकों को, जो खेल क्षेत्र के प्रशिक्षक हैं उनको दिया जाता है। यह 1985 से खेल में प्रशिक्षण की भागीदारी को बढ़ाने के लिए और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 से शुरू किया गया। ये स्पोर्ट्स ट्रेनर को दिया जाने वाला 2 कैटेगरीज में अवार्ड है, एक रेगुलर कैटेगरीज का अवार्ड और दूसरा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जो रेगुलर कैटेगरी का अवार्ड है इसमें ट्रॉफी दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद की राशि दी जाती है, और इसमें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसमें एक ट्रॉफी तो दिया ही जाता है, 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। इस बार 5 पर्सन्स को रेगुलर कैटेगरीज के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें 2 का नाम आप याद रखिए, एक जसपाल राणा जो निशानेबाजी से हैं और दूसरा योगेश मालविया जो मलखंभ खेल से हैं। तो इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है, सुमेलित करने के लिए दे सकता है। योगेश मालविया मलखंभ, खेल का नाम है, स्पोर्ट्स का नाम है मलखंभ, और जसपाल राणा निशानेबाजी से, जैसा कि आप जानते हैं। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं इस बार 8 पर्सन्स को मिले हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के तहत। इसमें धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, तिवारी और तीरंदाजी याद रखिएगा, रोमेश पाठानिया हॉकी के लिए, और के हुड्डा कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी के लिए, के हुड्डा कबड्डी, के याद रखिएगा, के कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी। खेल पुरस्कार जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत जो अगला है वह है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार हम जानते हैं कि 4 वर्षों तक लगातार एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करने के लिए किसी भी स्पोर्ट्स में जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करते हैं वैसे खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस बार 27 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें 19 मेल स्पोर्ट्स पर्सन थे और 8 फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन थे। इसमें एक ट्रॉफी और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें जो कुछ हैं, 27 का नाम तो याद रखना संभव नहीं है, लेकिन जो कुछ हैं जिससे पूछे जा सकते हैं खिलाड़ी और उनसे स्पोर्ट्स को संबंधित करके, गेम्स को संबंधित करके पूछा जा सकता है। उसमें अतनु दास तीरंदाजी, दूती चंद एथलेटिक्स। आपको दूती चंद के बारे में पता होगा कि जिस समय एक विधायक जी की लड़की वहाँ उत्तर प्रदेश में एक लड़के के साथ भागी थी, उसी समय दूती चंद ने एथलेटिक्स में कमाल किया था। तो उसमें सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें था कि इतनी भागी फिर भी नाम ना पा सकी, लेकिन एक दिन में एक लड़की ऐसी भागी, एक दिन के लिए भागी लड़के के साथ और नाम हो गया। तो दूती चंद एथलेटिक्स से संबंधित हैं, दीपिका हॉकी से संबंधित है, जबकि दीपक कबड्डी से हैं। याद रखिएगा इनको, ये दोनों भी याद रखने की बात है। ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित है, जबकि दीप्ति शर्मा को भी क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है अर्जुन पुरस्कार। संदेश झिंगन फुटबॉल, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, संभव है कि पूछा जा सकता है, फुटबॉल के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड मिला है अर्जुन पुरस्कार। आकाशदीप सिंह हॉकी, यह भी याद रखिएगा। और विशेष भृगुवंशी बास्केटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं जिन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में अगला है ध्यानचंद पुरस्कार 2020। ध्यानचंद जैसा कि आपको पता होगा कि हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो बर्थडे है 29 अगस्त को, उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी दिन जो है सारे कैटेगरी, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की जो 7 कैटेगरीज हैं उनके खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो 2002 में यह अवार्ड शुरू किया गया था, इसमें है खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए अवार्ड दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन एनी स्पोर्ट्स उसको दिया जाता है। इस बार 15 स्पोर्ट्स पर्सन को यह पुरस्कार दिया गया, यह अवार्ड दिया गया, जिसमें एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ऑल ऑफ 15 को याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन चूंकि ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है और इस बार हॉकी खेल के में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अजीत सिंह भी उन 15 में से एक शामिल हैं, इसलिए 15 स्पोर्ट्स पर्सन में शामिल है, इसलिए इनको याद रखना इस बार आवश्यक है।
पुरस्कार है तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 का ये भी चल रहा है, 2020 में दिया गया। इसमें क्या है कि रोमांच, थ्रिल, सहन शक्ति और जोखिम उठाने का जज्बा पैदा करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। लैंड एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, एयर एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो कि रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो इस कैटेगरी में स्वर्गीय गगन बिस्सा को दिया गया, जो याद रखने की बात है। इस बार 8 खिलाड़ियों को तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला, जिसमें एक महिला अनीता देवी को लैंड एडवेंचर के क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2019-20 या इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में जो बेस्ट परफॉर्मर यूनिवर्सिटी हैं उनको दिया जाता है। तो इस बार 2019-20 का यह अवार्ड जो है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला। अगला जो राष्ट्रीय खेलों के टॉपिक में हमने देखा कि जो 7वां पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें जो व्यक्ति या निजी संस्था या सरकारी संस्थाएं खेलों के प्रोत्साहन के लिए जो कार्य करती हैं उनमें उल्लेखनीय योगदान रहता है, वैसे संस्थाओं या व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार अगर CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जो सबसे उल्लेखनीय कार्य हुआ वह ONGC ने किया, और स्पोर्ट्स के प्रोत्साहन के लिए जो सरकारी क्षेत्र है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है उसमें ONGC ने बाजी मार लिया। CSR के तहत इसने जो है प्रोत्साहन, इस तरह से 5-6 श्रेणी के इसमें पुरस्कार हैं और इस बार दिए गए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जरूर याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में जो 5 खिलाड़ी हैं उनका नाम और जो संबंधित स्पोर्ट्स हैं उसको जरूर याद रखिएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए है, आपका नॉलेज जैसे इन्हांस होगा, बिल्डअप होगा, तो आपका सोचने का डायमेंशन भी बढ़ेगा। इसीलिए बाकी सारे स्पोर्ट्स का भी जो है स्पोर्ट्स अवार्ड्स का जिक्र किया गया है। तो बेसिक रूप से आपको 2 याद रखना है, एक यह और एक जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। थैंक यू।